पितामह भीष्म माँ गंगा से क्षमा याचना क्यों मांगा। दोस्तों, भीष्म पितामह की माँ गंगा आकर कहती हैं, पुत्र भीम ने कहा, प्रणाम माते। भीष्म की माता ने कहा, मैं तो पिताजी से मिलने कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। फिर मैंने सोचा अपने पुत्र से भी मिलती चलूं। तुमने तो माँ से न मिलने का प्रण ले लिया था और भीष्म जैसे पुत्र का प्रण तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें देखने चली आई। भीष्म ने कहा, नहीं माते, भीष्म यदि माँ के लिए प्राण ले सकता है तो माँ के लिए तोड़ भी सकता है। किंतु माते, आपको देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ। मुझे माँ ने कहा, क्यों पुत्र? भीष्म ने कहा, क्योंकि आपके सातों पुत्र आपसे मिलने गए। पुत्र, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं कैलाश जाते हुए मैं उनसे भी मिलती जाऊंगी। पर यह तो बताओ पुत्र, तुम कैसे हो? अब ना शरीर पर प्राणों का बोझ है, ना आत्मा पर किसी प्रतिज्ञा का। हस्तिनापुर अब योग्य और सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है माते। अब मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। माता ने कहा कि नहीं, योग्य हाथों में वही योग्य हाथों ने जिन्होंने मेरे पुत्र के लिए बाणों की सैया तैयार की, वही योग्य हाथों में जिनके द्वारा फेंका हुआ बाण मेरे पुत्र के तन से एक एक साथ छीन रहा था। जब हस्तिनापुर का नाम लिया जाता है तो मेरा ध्यान अर्जुन की ओर चला जाता है। मेरे हृदय पर उसने जो घाव बनाया है, घृणा होने लगती है मुझे उससे। अब तक आपने अर्जुन को क्षमा नहीं किया। माते, आप तो इतनी विशाल, इतनी निर्मल, इतनी कोमल हैं, फिर भी अपने इस स्वभाव को छोड़कर इतना कठोर बन जाती हैं, क्योंकि आप अब तक तो आपकी लहरों की ठंडक से आपकी ये क्रोध की अग्नि शांत हो जानी चाहिए थी। मैं तो समझता था आपकी तीव्र धारा आपके क्रोध को कब का बहा ले गई होगी। माता ने कहा, मैं अर्जुन को क्षमा नहीं कर सकती। तुम उसे माँ ने से कह रहे हो जो विवशता से अपने पुत्र को तिल तिल करते मरता देखती रही और कुछ ना कर सके। अर्जुन के जो बाण तुम्हारे शरीर पर जो बरस रहे थे वो मेरे हृदय को छलनी कर रहे थे पुत्र। आप तो संसार के हर पापी का पाप धोती हैं माते। आप तो हर आत्मा को धोकर स्वच्छ और पारदर्शी बना देती हैं। आपकी महत्ता को यह शोभा नहीं देता माते कि छोटे की भूल को क्षमा ना करें। आपकी विशालता का मान यही है कि अपने मन को छोटा ना करें। तुम्हें प्राणों से छलनी करते हुए उसने यह भी नहीं सोचा कि वो जिस विशाल वृक्ष को गिरा रहा है उसकी छांव में उसका बचपन विश्राम किया था। किंतु मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है माते, क्योंकि वह युद्ध ही ऐसा था कि चाहते हुए भी मैं पक्ष के साथ नहीं जा सका और अर्जुन को ना चाहते हुए भी मेरी और गांडीव को तानना पड़ा। मैंने तो भुला दिया है उस कड़वे अतीत को, मैंने तो क्षमा कर दिया है माते। माँ ने कहा, तुमने जो अर्जुन को क्षमा कर दिया है क्योंकि अर्जुन तुम्हारा प्रिय था। तुमने अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक अर्जुन को प्रेम किया है और मैं अर्जुन को इसलिए क्षमा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अर्जुन ने तो तुम्हारी हत्या की है। तुम अपने प्रेम से विवश हो पुत्र, और मैं अपने प्रेम से भी विवश हूँ। भीष्म ने हाथ जोड़कर माता से निवेदन किया कि माते, इन सब बातों को भुला दीजिए, अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। तुम कहते हो पुत्र, तो मैं भूलने का प्रयत्न अवश्य करूँगी, किंतु मैं कोई वचन नहीं दे सकती। और भीष्म माता को प्रणाम करते हैं और माँ वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।